कितने पैसे लगेंगे सीलिंग फ़ैन डीसी में तब्दील होने पे? कहाँ से होगा? कैसे होगा? क्या हम खुद अपना सीलिंग फ़ैन डीसी में तब्दील कर सकते हैं? खुद नहीं कर सकते तो कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आप भी बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान होकर अपने सीलिंग फ़ैन को डीसी में तब्दील करना चाहते हो, तो मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से उन तमाम बातों से का बताऊंगा जो आपके जहन में सवालात चल रहे हैं कि एक सीलिंग फ़ैन आप कैसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं। फ्रेंड, ये आपको एक सीलिंग फ़ैन नज़र आ रहा है। ये ओल्ड सीलिंग फ़ैन है, एसी सीलिंग फ़ैन है। इसे डीसी में तब्दील कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले इसके कनेक्शन जो है खोल लेना है, इसका कैपेसिटर उतार लेना है। कैपेसिटर की हमें ज़रूरत नहीं, आपने कैपेसिटर जो है उतार लेना है, कनेक्शन खोल लेने हैं और ये ऊपर का गाटा है ये भी आपने खोल लेना है। खोलने के बाद इसके जो कवर पे 3 पेच लगे होंगे ऊपर और नीचे वाले कवर जोड़ने के लिए, तो तीनों पेच आपने खोल लेने हैं। खोलने के बाद इसके कवर जो आपने खोलने हैं, दोनों कवरों को अलग अलग करना है। जब आप दोनों कवरों को अलग अलग कर लेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरह कुछ नज़र आएगा। इसके अंदर एक वेंडिंग होगी इस तरह की। आपने ये वेंडिंग इसकी कोर जो है मुकम्मल बाहर निकाल लेनी है। कोर बाहर निकालने के बाद इसके निचले कवर के साथ एक रिंग लगा होता है लोहे का, तो आपने रिंग भी बाहर निकाल लेना। ना निकले तो मैं आपको आगे बताता हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। आपके पास जो बचेगा 2 कवर बचेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, और एक ऊपर वाला गाटा। अगर आप इसे खुद डीसी में तब्दील करना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन इसका मुकम्मल डीसी सेट वो परचेज़ कर लेना है। आपको दराज से या ऑनलाइन गूगल पर सर्च करेंगे, आपको काफ़ी लोग ये सेट जो है बेच रहे होंगे। ये आपको ए प्लस जो है 3500 से 4000 का आपको आराम से मिल जाएगा, जिसमें एक मैग्नेट होगा, एक वेंडिंग कोर होगी, एक जो है वो कार्ड होगा डीसी कार्ड, और एक बीच में रिमोट शामिल होगा। ये सेट आपने परचेज़ कर लेना है। और आपके जो पंखा है जो आपने खोला है डीसी एसी पंखा, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला कवर आपने लेकर किसी भी खरादी के पास चले जाना है। जो खराद मशीन का काम करते हैं उनके पास चले जाना है और उनसे कहना है कि ये अंदर हमें आप फिट करके दे दें। जब आप खरादी के पास जाएंगे, अगर जो खरादिया जो है ये काम जानता हो, क्योंकि ये खरादिया आम खरादिया काम नहीं करते हैं, ये वो खरादिया काम करते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे पंखों का काम करते हैं, पंखे के बुश, मोटर के बैरिंग सैद, और जो यानी कि इलेक्ट्रिक का काम भी साथ में करते हैं खरादिए। उन खरादियों को बस जाना है आपने, जो पंखे के बुश वुश डालते हैं ना, उन खरादियों के पास आपने जाना है। तो वो खराद मशीन वाला जो है ये इसको आपको अंदर मुकम्मल फिट करके दे देगा। इसकी वेंडिंग को, इसके मैग्नेट को अंदर फिट करके दे देगा। वो आपसे 1500 रुपये लेगा फ़ीस, तो आपका पंखा जो है मुकम्मल फिट हो जाएगा। जब आप पंखा मुकम्मल फिट करके आएंगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने जैक लगाने हैं डीसी कार्ड के। जो आपके अंदर पंखे के अंदर से कोर से तारें बाहर निकली होगी, आपने उसका जैक डीसी कार्ड के साथ लगाना है। आपका पंखा डीसी में तब्दील हो गया। अब आप इसे टांग लें, जो मर्ज़ी करें, आपका पंखा तैयार हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप खुद तैयार नहीं करवा सकते, आप मुझसे करवाना चाहते हैं एसी पंखा डीसी में तब्दील, तो आपको पंखा मुझे भेजना पड़ेगा। आपको मेरे एड्रेस पे पंखा जो है भेजना पड़ेगा। डाक का ख़र्चा जो जितना भी आएगा आने और जाने का, वो आपको अदा करना पड़ेगा। 3800 रुपये के इसका डीसी किट मुकम्मल होगी, वो भी आपने देनी है। और जो खरादिए की फ़ीस है 1500 रुपये, वो भी आपने मुझे पैसे जो है सेंड करने होंगे। खरादिए की फ़ीस और जो आपका जो सेट है मुकम्मल डीसी, उसके पैसे जो है डालकर आपके 5300 यानी 5300 रुपये आपके टोटल लगेंगे एक एसी पंखा डीसी में तब्दील करने के। इसके अलावा अगर जो पंखे के ऊपर वाले या नीचे वाले कवर जो है उसके बैरिंग साइज होता है, यानी कि कप का बैरिंग साइज अगर जो ख़राब निकला, तो उसकी फ़ीस भी आपने देनी है, क्योंकि वो खरादिया उसके कप साइज़ करने के पैसे हमसे लेगा। तो कम से कम एक साइज़ के वो 400 रुपये लेगा कप साइज़ करने के, तो उसके भी फ़ीस आपको अदा करनी होगी। इसलिए जब भी आपने पंखा जो है मुझे भेजना या किसी को भी भेजना है डीसी में तब्दील करने के लिए, तो आपने उसके ऊपर वाले कवर पर और नीचे वाले कवर पर अपने साइन और अपना फ़ोन नंबर ऊपर और नीचे दोनों साइड पर लिख कर भेजना है। व्हाट्सअप नंबर आपने दोनों साइड पे लिख कर भेजना, और साइन दोनों साइड पे होने चाहिए, ताकि जब हम पंखा चेक करेंगे उसके ऊपर वाले कवर के या नीचे वाले कवर के जो बैरिंग जहाँ फिट होता है, अगर जो उसके कप में मसला निकल आया, बैरिंग लूज़ हुआ बीच में, तो हम आपको उसकी वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। आपके साथ में साइन भी चेक करेंगे कि आप ही का कवर है और इसका बैरिंग साइज़ ख़राब है, तो उसके साइज़ के पैसे भी आप देंगे। दूसरा, हम उसे चेक करेंगे कि सिल्वर का है या कापर का है, उसकी वीडियो बनाएंगे। अगर जो आपका पंखे की
जो वेंडिंग है सिल्वर की निकल आई, तो फिर हम आपसे मजदूरी लेंगे, अपनी लेबर लेंगे, क्योंकि हमने आपका पंखा जो है मुकम्मल जो है खरादिए से लेकर किट मंगाने तक सारा जो हमने काम करना है, तो उसकी हम आपको फ़ीस जो है बीच में शामिल करेंगे। अगर जो पंखा आपका सिल्वर का निकला है, अगर जो कॉपर की वेंडिंग निकल आई, तो फिर हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे, सिर्फ वही फ़ीस लेंगे जो आपको खरादियों के पैसे देने हैं, आपने खरादियों को देने हैं, और जो आपने किट के मुकम्मल के पैसे हैं आपने खाली वही देने हैं। अगर आपका पंखा सिल्वर का निकल आया, उसकी कोर उसकी वेंडिंग सिल्वर की निकल आई, तो फिर आपको हमें भी जो है वो फ़ीस देनी होगी। वो कम से कम आपसे जो है 1000 रुपये फ़ीस लेंगे, क्योंकि हमने जो है खरादी के पास लेके जाना है, फिर वापस लेके आना है, तो ये हमारी ये फ़ीस होगी वो 1000 रुपये होगी। तो फिर आपकी जो है ना ख़र्चा जो हो जाएगा वो आपका कम से कम जो है वो 6300 रुपये का ख़र्चा हो जाएगा बग़ैर साइज़ किए। इसलिए हम आपका व्हाट्सएप नंबर लेंगे ताकि हम आपको वीडियो बना के सेंड करें। कोई भी मसला निकल आएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि ये मसला बीच में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड। और आपको एक बात मैं और बताता चलूँ कि इसकी जो किट मंगवाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ऑनलाइन किट जो है मंगाई जाती है, ना हमें गारंटी इसकी मिलती है और ना हम आगे गारंटी देते हैं। अगर जो आप ख़ुद परचेज़ करोगे किट तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। इसकी 1 मिनट की गारंटी नहीं मिलती है। मुकम्मल सेट की डीसी जो किट है उसकी 1 मिनट की हमें गारंटी मिलती नहीं है। जब आप परचेज़ करोगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और बात जो है बताता चलूँ, क्योंकि ये फ़ॉल्ट जो है अक्सर आते रहते हैं। चाहे आप मुझसे पंखा डीसी में तब्दील कराएँ या किसी से भी डीसी में तब्दील कराएँ, जब आप पंखा आपका फ़िट हो जाता है तो कई बार जब चलता है पंखा तो आपका पंखा गूंज दे रहता है, यानी कि हल्की हल्की गूंज की आवाज़ निकल रही थी पंखे के अंदर से। तो वो जो है फ़ॉल्ट कोई किट में नहीं है। वो फ़ॉल्ट ऐसे होता है कि आपकी जो बॉडी है ना उसमें कई दफ़ा जो उसकी किट है वो एडजस्ट नहीं होती, यानी कि उसके साथ उसकी किट जो माफ़िक नहीं होती इसके अंदर। तो वो जो है वो आपकी ही ज़िम्मेदारी होगी। हम आपका पंखा तैयार करके दे देंगे। अगर इसमें से गूंज की आवाज़ आई, वो गूंज की आवाज़ जो है ख़त्म नहीं हो सकती है, तो वो आप ही की ज़िम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, ये बात याद रखना। अक्सर कई दफ़ा फ़ॉल्ट आ जाता है कि पंखे के अंदर जब किट डीसी फिट हो जाती है तो पंखा गूंज देता है, इसलिए कि ये सेट जो होता है डीसी ये एक ही किस्म का होता है और तमाम जो है ना पंखों जितनी भी कंपनियों के पंखे हैं उसमें ये एक ही सेट जो है फिट होता है। कितनी कंपनियों में मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के और मुख्तलिफ़ बॉडियों के पंखे बनाए हैं, लेकिन ये एक ही जो डीसी किट है वो तमाम में फ़िट होती है। तो कई दफ़ा पंखे में से गूंज की आवाज़ आनी शुरू होती है। वो डीसी किट में कोई मसला नहीं होता है, सिर्फ आपकी बॉडी के साथ ये किट जो है मैच नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से अक्सर गूंज की आवाज़ आती है। तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जितनी भी गूंज की आवाज़ होगी वो आप ही को बर्दाश्त करनी होगी। हमने आपको तैयार करके दे देना पंखा फिट करके, और आपने वो पंखा रिसीव कर लेना है। इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि हमें गारंटी नहीं मिलती तो हम आपको भी कोई गारंटी नहीं देते। ये फ़ॉल्ट हर पंखे में नहीं पड़ता, कभी कभार किसी पंखे में पड़ जाता है, लेकिन हमारा काम है आपको पहले बताना, क्योंकि हमारे आप जो है फैमिली के मेम्बर है, तो हमें बताना चाहिए आपको कि फ़ॉल्ट हो सकता है कभी कभार। तो मैंने आपको जो है आगाह कर दिया है कि कितने का ये पंखा पड़ता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे डीसी में बनाएं या ना बनाएं। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप 2 से 3 हज़ार रुपये बचाने से बेहतर है कि आप एक 9 से 10 हज़ार का पंखा जो डीसी पंखा वो परचेज़ कर लें। इसलिए कि उसकी आपको वारंटी भी मिल जाएगी, उसकी गारंटी भी मिल जाएगी। और हमारे से जब आप तैयार कराएंगे, क्योंकि हमें पीछे से नहीं मिलती गारंटी किसी चीज़ की, तो हम आपको भी नहीं दे सकते। अगर हम आपको दे दें फ़र्ज़ करें और आपका पंखा ख़राब हो जाए तो हम कहाँ से वापस करेंगे ये, क्योंकि हमारे से भी कोई वापसी नहीं करेगा। और अक्सर हमें नुकसान हो जाता है कि हम जो किट परचेज़ करते हैं और जब हम फिट करते हैं तो वो किट जो काम नहीं कर रही होती है। इसकी किट के कार्ड में फ़ॉल्ट निकल आता है या उसकी कोर में फ़ॉल्ट निकल आता है, तो वो हमें जो है उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको पहले आगाह कर रहे हैं कि 2 से 3 हज़ार बचाने के चक्करों में मेरे से या किसी से पंखा आप ना डीसी में तब्दील कराएँ। आप जो है एक न्यू पंखा परचेज़ कर लें जिसकी आपको गारंटी भी मिले। अगर जो आप इतने पैसे खर्च करना नहीं चाहते तो मैंने और भी बहुत सी वीडियो बनाई हैं पंखा डीसी में तब्दील करने के लिए। आपको बहुत सी डीसी मोटरें मिल जाएंगी जो 12 वोल्ट की होती हैं। आप वो परचेज़ कर लें, उसके आगे प्लास्टिक का पर लगा लें और पंखे का जो है पाइप फिट कर लें, वेल्ड करवा लें और उसे टांग लें। आपका डीसी जो है सीलिंग फैन तैयार हो जाएगा सबसे कम पैसों में। और भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है पंखों को डीसी में कैसे तब्दील करते हैं। आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आपको बहुत सी AC टू डीसी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप कम से कम पैसों में अपने पंखे को डीसी में तब्दील कर सकते हैं। मैंने काफ़ी मोटरों के बारे में बताया हुआ है, जिसमें ब्लेनो तो है ही मोटर, लेकिन दूसरी मोटरें भी मैंने जो है दिखाई है आपको कि पंखे के लिए बहुत बेस्ट है। सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, वॉल फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन कैसे डीसी में तब्दील करते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं। जब आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपके इल्म में हो जाएगा कि आपको कौन सी मोटर परचेज़ करनी चाहिए। आप कैसे सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, वॉल फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन को डीसी में तब्दील कर सकते हैं। फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। आप जाके मेरी आईडी का विज़िट करें, आपको समझ सारी लग जाएगी।
अगर आपको समझ नहीं लगेगी तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूंगा कि ये काम कैसे होता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं इलेक्ट्रिक के रिपेयरिंग के बारे में और घरेलू वायरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई है। वाशिंग मशीन, रूम कूलर, गीज़र, मैक्रोवन और डोंकी पंप, वाटर पंप के बारे में बहुत सी मैंने वीडियो बनाई है और कम से कम बिजली इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए हैं मैंने। गैस की बचत की वीडियो बनाई हुई है मैंने। सोलर पैनल के लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। कौन सा सोलर पैनल आपको परचेज़ करना चाहिए, एसी के लिए कितनी प्लेटें लगनी चाहिए, घर की जो है इस्तेमाल के लिए कितनी सोलर प्लेटें लगनी चाहिए, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।